मैं इसीलिए कहता हूं ना, मेरे से जीत नहीं सकते आप। नहीं, मैं जीतने सुन तो के लिए ले, नहीं सुन बैठा तो ले, आपसे। सुन तो ले, मैं जीतने के लिए सुन तो कहां ले। बैठा हूं आप? वो 11वें नंबर पे भी बैटिंग वो कर रहे कह रहा है कि मैं खेलूंगा। सर वो 11वें नंबर पे भी बैटिंग कर रहे, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। इस पे तो थे, तो खिलाओ ना, तो किस सारे 13 लड़के खिला दें, तो 14 खिला दें, नहीं तो बिठाए ना, 2 मैच खेले थे ना, सीरीज जीत गई। माइक हेसन पे हम ट्रस्ट करते नहीं नहीं, सुनो ना, उन्होंने सर्किल खराब किया, ठीक है। वो बाबर के हाथ में सिलेक्टर था, बाबर के हाथ में चेयरमैन था, बाबर के हाथ में पूरी टीम थी, बाबर दोस्ती यारी, बाबर पूरा पाकिस्तान। इन जो लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, तो वो तो ये शुक्र है ये नहीं बोला कि पूरा पाकिस्तान बाबर के हाथ में कंट्रोल में, या बाबर के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। चलो मैं कहता हूं बाबर की आप बात करते हैं, आखिरी 3 इनिंग में भी 41 रन है 28 बॉलों पे, मैं चलो उसको साइड पे कर देता हूं। रिजवान का क्या कसूर है? क्या रिजवान पहला है जिसने ओपनर के अलावा 100 किया है। मैं वो कह रहा हूं, बाबर और रिजवान ने तीसरा नंबर, ओपनर नहीं तीसरा, बाबर और रिजवान इस टाइम बात हो रही है, मौका ही नहीं मिलता। इस टाइम बात हो रही है, मकसद ये है कि लोग कहते हैं कि बाबर आजम रिजवान ओपन करते थे, किसी को मौका ही नहीं मिलता था। भाई कैसे मौका नहीं मिलता था? वो 17 मैच खेल चुका है एज ओपनर, या पहले नंबर से लेकर तीसरे नंबर की रिप्लेसमेंट की 17 मैचेस एक लड़के को मौका देते हैं जिसका नाम है मोहम्मद हारिस, ठीक है। उसने 17वें मैच में जाके 100 किया, 16 मैचेस में कोई 50 नहीं था। नया लड़का तो नहीं, मेरा सिर्फ कहने का, हम लोग भी शामिल हैं कि खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मेहनत की करते रहे, हमें पता था पीछे कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ, यहाँ कुछ हो गया तो हो गया। तो वो जब आपको ये पता चलता है ना पीछे कुछ नहीं है, फिर आप 100% से ज़्यादा एफर्ट करते हैं। एक तो घर वालों की तरफ से आपको परमिशन भी मिलती है, जिसना अरशद नदीब के वालिद साहब ने सपोर्ट किया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे को जाने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आपके पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं है बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, या इतना पैसा नहीं है कि वो स्पोर्ट्स अफोर्ड कर सके, उसके बावजूद भी अगर आपके पेरेंट्स परमिशन देते, ठीक है, उनका दिल बहुत बड़ा है। ये सवाल है, क्या बाबर आजम और रिजवान का रिप्लेसमेंट मिला इस सीरीज के अंदर? पहले मेरा सवाल, मुझे लगता है मिल गया, ठीक है। फखर जमान रिप्लेसमेंट है बाबर आजम की? नहीं, बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है, वो फखर के, बाबर के होते हुए फखर की जगह। आप सुन तो लेना, मैं यही कह रहा हूँ, रिप्लेसमेंट होती क्या? पहले मुझे कोई ये समझा दे रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर बाबर गया तो रिप्लेसमेंट तगड़ी किस्म की आनी चाहिए, ऐसे ही है ना। रिजवान गया, रिप्लेसमेंट तगड़ी किस्म की आनी चाहिए, इसको कहते हैं ना रिप्लेसमेंट। हाँ, फखर जमान आपके पास ओपनर, वो तो कब से बाबर आजम के साथ और रिजवान के साथ भी खेलता रहा। बाबर, फखर की तो अपनी रिप्लेसमेंट जब आएगी, फखर जब मैं आपसे यही कह रहा हूं, फखर तो इंडिविजुअली बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं बाबर और रिजवान की रिप्लेसमेंट एज अ ओपनर बात कर रहा हूं। जो हम बातें करते हैं ना, रिप्लेसमेंट आ गई बाबर, मैं एज अ ओपनर बात कर रहा हूं, ये समझे। फखर जमान नहीं खेलता रहा इनके साथ, जमाने से खेल रहा है, नया लड़का तो नहीं है। बिल्कुल नया लड़का नहीं, मैं तो फखर को अलग कर रहा हूं बाबर, बिल्कुल नया लड़का नहीं है। साइम अयूब के 30 T20 हो गए, कितने? 30। एक 50 है, एक 100 भी नहीं है। साइम अयूब नया लड़का है। देखो साइम इस हवाले से नया है कि वो अभी फिटनेस अपनी गेन कर रहा है। मैं वो बात नहीं कर रहा, अनफिट, इंजरी ये हो ना, ये क्रिकेट का हिस्सा, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं इस टाइम बात कर रहा हूं बाबर आजम रिजवान ड्रॉप और नया लड़का रिप्लेसमेंट में, ठीक है। साइम अयूब क्या रिजवान और बाबर के साथ एज ओपनर नहीं खेलता रहा T20 में? 30 T20 हो चुके हैं, खेलता रहा है, ठीक है। पॉइंट क्या है? एक सुने ना, एक 50 है, 21 की एवरेज और ये सब कुछ। हारिस ने 17 T20 खेले, नया लड़का तो नहीं, 17 खेले, ठीक है। नया लड़का मैं इस सूरत में कह सकता हूं कि उसने सिर्फ 17 मैचेस खेले। नया लड़का, सुन ले, तो कभी तो नए थे ना, ये भी सुन तो ले, मैं आ रहा हूं, मैं सब बातों का जवाब दूंगा आपको। सुनता हूं, आज आपकी बात सुनता हूं। 17 मैचेस खेले, हाँ, 17 मैचेस में एक 100 किया जो उसने कल किया, एक 50 भी नहीं है। तीसरे नंबर पे एक ये 2-3 आखिरी नहीं खेला। साइम अयूब 30 मैच खेल चुका है एज ओपनर, फखर जमान भी खेल चुका है एज ओपनर। तो फिर कैसे लोग कहते हैं कि इन दोनों के होते हुए नया लड़का नहीं आया, ठीक है। हसन नवाज आप कहते हैं जी रिप्लेसमेंट आ गई, उस कह चुके हैं इस बारे में। मैं क्या कह रहा हूं, नवाज की अगर वो शॉट क्या कह चुके हैं, तो आप उसको लाइन अप कर लें, फिर मैं हसन नवाज की शॉट क्या कह चुके हैं, सुनवा दूंगा उसने। नहीं, क्या कह चुके हैं आप बताएं ना मुझे। उसने ये कहा कि मैं किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार हूं, मैनेजमेंट ने कहा है कि आप चौथे नंबर की तैयारी। सुन ले, मैं ये बात कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में ये शोर हो रहा है कि बाबर रिजवान का रिप्लेसमेंट,
तो चौथे नंबर पे अगर वो बैटिंग करेगा तो फिर बाबर आजम रिजवान का रिप्लेसमेंट तो ना हुआ ना। वो तो इरफानुल्लाह नियाजी का रिप्लेसमेंट हो गया, वो तो फिर तैयब ताहिर का रिप्लेसमेंट हो गया। हर पोजीशन पे खेल पाएगा भाई। मैं वो बात नहीं कर रहा, मुझे रिप्लेसमेंट ला के दो, बाबर आजम और रिजवान की रिप्लेसमेंट ला के दो मुझे। हां, हसन नवाज बांग्लादेश के खिलाफ ओपन करते, ठीक है, उसके बाद आपके पास और ओपनर्स हैं, वो ओपन करते, फिर मैं कहता वो ओपन करते, सुन तो लेना मेरी बात, ये ओपन करते बांग्लादेश के अगेंस्ट, फिर मैं कहता हूं हाँ यार नया बच्चा आया है, रिप्लेसमेंट आया है बाबर रिजवान की, अब इसको एज अ ओपनर पूरे पूरे मौके मिलेंगे। भाई मुझे ये बता दो, हसन नवाज ने वाहिद साहिबजादा फरहान, सुने ना, साहिबजादा फरहान पे न जाना, हसन नवाज पे आ जाए। शॉट एक रेडी, मैं तो सुना हुआ, मैंने तो सुना हुआ है, 2 शॉट्स हैं मेरे पास हसन नवाज सर, मैंने तो सुना हुआ है। एक है हसन नवाज ने जो स्ट्राइक कैंप पे बात की, मैंने तो सुना हुआ, सब सुना हुआ, मैंने बात कर लेते, जो भी शॉट है वो चलाएं, मैंने तो सुना हुआ सब। किसी भी आपको नंबर पे कह दें कि जी यहाँ पे आके आप बैटिंग कर लें, खेलते थे पूरी दुनिया कंट्रोल में। आप तो बाबर रिजवान के बारे में ये कहते हैं कि जी ये किसी को चांस नहीं देते, तो फिर हसन नवाज आए तो खिलाओ ना एज ओपनर, खिलाओ ना, आप तो एज ओपनर उसको टीम में लाए थे ना, तो दूसरे हैं ना, तो चौथे नंबर पे चला गया, तो आपने तो स्लोगर बना दिया उसको, आपने तो उसको पावर हिटर बना दिया। पावर हिटर है वो, वैसे पावर हिटर है, और अब्दुल रज़ाक की ट्रेनिंग में पावर बड़ी छोड़ देना उसको। मैं क्या कह रहा हूं, अभी मुझसे बात एज ओपनर करें, एज ओपनर आपके पास सिर्फ एक लड़का आया है जिसको आप बोले जी बाबर आजम और रिजवान की जगह हम कई मौका दे सकते हैं, वो है साहिबजादा फरहान, जो प्रॉपर डोमेस्टिक का क्रिकेटर, डोमेस्टिक का परफॉर्मर, ठीक है। उसमें भी उसने कितने मैच, मैंने सारा निकाल के रखा हुआ है, उसमें भी उसने 11 मैच खेले हैं और 150 है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी कहता हूं कि कोई नहीं है, जाने दो उसको, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये कौन सी दुनिया की रिप्लेसमेंट है, मुझे ये बता दो कि आपके 2 लड़के, चलो पूरा पाकिस्तान कहता है ना, जो हमारे पूरा पाकिस्तान का मतलब ये जो यूट्यूबर, ये मीडिया वाले, T20 में परफॉर्म नहीं कर रहा था, 47 की उसकी एवरेज है, पीएसएल में परफॉर्म किया उसने, फिर पीएसएल में को चौथे 5वें नंबर पे था, उसका क्या कसूर है? तो देखो, मुझे बताओ ना। कसूर यूं है कि होम सीरीज में आपको नए लड़के आजमाने सर, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, नए लड़कों की बात कर रहे हो आप, क्यों नहीं खेला हुसैन तलत, क्यों नहीं खेला इरफान नियाजी? खेलेंगे, अच्छी बात है ना, खेलेंगे। आप टीम बनेगी ना, अब टीम नहीं बन रही है, खेलेंगे। भाई मैं भी इधर ही हूं, आप भी ये देखेंगे ना, और मेरी ख्वाहिश, सारी बातों को जवाब दूंगा उस पे कि उसने एक कॉम्बिनेशन बनाया। ये तो आप कह रहे हो ना, मैं कौन सा कह रहा हूं मैं ट्रस्ट नहीं करता। सुन लें, जब बाबर आजम ड्रेस ये डगआउट के लड़के नहीं खिलाता तो सारे शोर मचाते थे, ये खिलाता नहीं है, ये खिलाता नहीं है, तो खिलाओ ना। आप 2 मैचेस खेले, सीरीज जीत गए ना, तो खिलाओ हुसैन तलत को, इरफान नियाजी को, क्यों नहीं मौका दिया आपने उनको? आपने सिलेक्ट इसीलिए किया था ना, तो चेक करो सारे नए लड़के, समझ आ गई भाई। बात सीधी ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे लोग बिला वजह बाबर और रिजवान के पीछे पड़े हुए। और सुन ले मेरी बात, ये कौन सी दुनिया की रिप्लेसमेंट है जिसने 4,500 रन किए हुए हो, जिसने 3,500 रन किए हुए हो, जिसके 36-50 300 हो, जिसके 30-50 हो, 100 हो, आप उसको निकाल के कहते हैं रिप्लेसमेंट? ऐसा कहीं नहीं होता है। सुन ले मेरी बात, रिप्लेसमेंट हमेशा वो होती है, आपके सीनियर्स खेलते हैं, उसके साथ आप अपने जूनियर्स को साथ लेके चलते हैं, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। इसको कहते हैं कि ये नहीं होता कि आप सीनियर, आपके पूरे पाकिस्तान टीम में 2 सीनियर लड़के, आप उनको साइड पे करके बोलो जी रिप्लेसमेंट। भाई हम भी मानते हैं, कहते हैं पैसे देता है वो आपको, आप जितनी बातें उसके लिए करते हैं। लोग तो मुझे ये कहते हैं, तो मैं भी हंसता हूं, जिस तरह सलमान ने बोला हंसता हूं। अच्छा, सलमान, ठीक है, अच्छी लगी ना ये बात आपको? देखिए, दूसरी बात ये, जिस तरह की सलमान ने बात की है ना, हम इसी ब्रांड की क्रिकेट खेलने चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट भी ऐसे ही क्रिकेट खेलें। कोशिश की थी ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या हुआ था भाई? नहीं क्लिक कर पाए। नहीं ना, डिफरेंट कंडीशंस थी ना, डिफरेंट कंडीशन थी। मैं ये कहता हूं कि आप पाकिस्तान में भी किसी अच्छी टीम के खिलाफ आपने इसी तरीके से क्रिकेट खेलनी है, जिस तरह आप बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने क्रिकेट खेली है। मेरी ख्वाहिश है, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि भाई आप इसी ब्रांड की क्रिकेट किसी अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, खेलेंगे। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को ऐसी ही क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं ना कि दूसरे की, इसका मतलब क्या था? उनका मतलब क्या था कि टीम जो वो बनाएंगे अब नहीं बनाएंगे, ये मतलब है उनका? आप क्या समझे? देखें, आपको टीम नजर आ तो गई है, यही टीम चलेगी, यही टीम खेलेगी।